नमस्कार। इस वीडियो में हम कुंवर नारायण जी की कविता एक अजीब सी मुश्किल को पढ़ने वाले हैं। हम इसकी सरल और स्पष्ट व्याख्या आपको बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कविता में कवि मनुष्य के भीतर मौजूद स्वाभाविक प्रेम, मानवीयता और करुणा को एक हल्के फुल्के, व्यंग्यपूर्ण और दार्शनिक अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। कवि कहते हैं कि आजकल उनके साथ एक अजीब सी समस्या हो रही है। उनके अंदर नफरत करने की ताकत कम होती जा रही है, जबकि यह दुनिया चाहती है कि वह नफरत करे। तो आइए इस कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं और इसका भावार्थ मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले कवि लिखते हैं, एक अजीब सी मुश्किल में हूँ इन दिनों। मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन छीन पड़ती जा रही है। कवि यहाँ कहते हैं कि आजकल मैं एक अजीब सी समस्या में फंस गया हूँ। मेरे अंदर की जो नफ़रत करने की जो ताकत थी वो दिनों दिन कम पड़ती जा रही है। हमारी शक्तियाँ, नफ़रत करने की शक्तियाँ समाप्त होती जा रही हैं, वो घटती जा रही हैं। यह बताता है कि कवि के भीतर मानवीयता या संवेदनशीलता जाग रही है। इसके बाद वे लिखते हैं कि अंग्रेज़ों से नफ़रत करना चाहता, जिन्होंने 2 सदी हम पर राज किया, तो शेक्सपियर आरे आ जाते, जिनके मुझ पर ना जाने कितने एहसान हैं। कवि यहाँ बताते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों से नफ़रत करूँ, जिन्होंने 200 सालों तक हमारे भारत देश को अपना गुलाम बनाकर रखा, हमें शोषण किया, लेकिन जब मैं अंग्रेज़ों से नफ़रत करने लगता हूँ तो बीच में शेक्सपियर आ जाते हैं। शेक्सपियर जैसे महान साहित्यकार याद आते हैं, जिनके साहित्य ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। शेक्सपियर की महानता के सामने नफ़रत टिक नहीं पाती। इसके बाद वे लिखते हैं कि मुसलमानों से नफ़रत करने चलता तो सामने गाली आकर खड़े हो जाते। अब आप ही बताइए, किसी की कुछ चलती है उनके सामने? फिर वे कहते हैं कि अगर मैं मुसलमानों से नफ़रत करना चाहता, यानी अगर सांप्रदायिक भेदभाव करूं, नफ़रत करूं, तो हमारे सामने मुस्लिमों में गालिब आ जाते हैं। जो मिर्ज़ा गालिब उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, वे सामने उनकी तस्वीर आ जाती है। अब उनसे बचकर कैसे कोई रह सकता है? कवि ऐसा कहते हैं कि उनके विचार, उनकी शायरी, उनकी कला सब नफ़रत को समाप्त कर देती है। इससे पता चलता है कि कला और मानवीयता सांप्रदायिक घृणा से बड़ी चीज़ होती है। इसके बाद वे लिखते हैं, सिखों से नफ़रत करना चाहता तो गुरु नानक आंखों में छा जाते और सिर अपने आप झुक जाता। यानी कवि कहते हैं कि अगर हम सिख पंथ से नफ़रत करने की कोशिश करते हैं, तब गुरु नानक देव की करुणा, प्रेम और आध्यात्मिक व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाती है। उनकी छवि इतनी महान है कि कवि अब उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। यह बताता है कि महान संत नफ़रत को पनपने नहीं देते। इसके बाद कवि लिखते हैं, और ये कम्बन त्यागराज मुत्तुस्वामी लाख समझाता अपने आप को कि वे मेरे नहीं, दूर कहीं दक्षिण के हैं, पर मन है कि मानता ही नहीं बिना उन्हें अपनाए। यानी कवि यहाँ कहते हैं कि जब वे दक्षिण भारत के महान संतों और कवियों और संगीतकारों का जिक्र करते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये लोग दूर दक्षिण के हैं, हमारे नहीं हैं। पर उनका साहित्य और संगीत इतना ऊंचा है कि मन उनसे प्रेम करने लगता है। उनकी कला सीमाएं भाषा और क्षेत्र को पार करके मन को बांध लेती है। इसके बाद कवि लिखते हैं, और वह प्रेमिका जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था, मिल जाए तो उसका खून कर दूं। मिलती भी है, मगर कभी मित्र, कभी माँ, कभी बहन की तरह, तो प्यार का घूंट पीकर रह जाता हूँ। यानी कवि कहते हैं कि वह प्रेमिका जिसने मुझे पहली दफ़ा धोखा दिया था, मन तो करता है अगर वो मिल जाए तो मैं उसका खून कर दूं, लेकिन जब वो मिलती हैं तो कभी मित्र के रूप में मिलती है, कभी माँ के रूप में और कभी बहन के रूप में। इन रिश्तों को देखकर प्यार उमड़ पड़ता है और प्यार का घूंट पीकर रह जाता हूँ। हमारे अंदर का नफ़रत समाप्त हो जाता है। फिर वे लिखते हैं कि हर समय पागलों की तरह भटकता रहता कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिससे भरपूर नफ़रत करके अपना जी हल्का कर लूं। कवि बताते हैं कि
यहाँ वो व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि वह खोजते रहते कि कोई तो ऐसा व्यक्ति मिले जिससे वो भरपूर नफरत कर सके और अपना मन हल्का कर सके, पर यह कोशिश व्यर्थ साबित होती है। इसके बाद वे अंतिम में कहते हैं, पर होता है इसका ठीक उल्टा, कोई न कोई कहीं न कहीं कभी न कभी ऐसा मिल जाता है जिससे प्यार किए बिना रह नहीं पाता। यानी कभी कहते हैं कि मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा मिले जिनसे मैं जी भर नफरत कर सकूँ, पर हर बार इसका उल्टा होता है। हर जगह कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसका स्वभाव और गुण इन्हें प्रेम करने पर मजबूर कर देता है, इसलिए नफरत की जगह इनके अंदर प्रेम उमड़ पड़ता है। इसके बाद वे लिखते हैं, दिनों दिन मेरा यह प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा है और इस वहम ने पक्की जड़ पकड़ ली है कि वह किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखा कर ही रहेगा। यानी वे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन जो मेरे मन में प्रेम रोग बढ़ता जा रहा है, यानी प्रेम के प्रति जो मैं आकर्षित हो रहा हूँ, नफरत को त्याग रहा हूँ, इससे मतलब यह पक्का हो गया है कि मैं स्वर्ग तक पहुँच जाऊँगा। यानी कवि कहते हैं कि यह प्रेम रोग आगे बढ़ते ही जा रहा है और उन्हें यह विश्वास हो गया है कि प्रेम ही उन्हें जीवन का वास्तविक स्वर्ग दिखाएगा और यह दर्शाता है कि प्रेम मनुष्य को शांति, सौहार्द और सुख की ओर ले जाता है। इस प्रकार इस कविता की व्याख्या थी। अगर हम इस कविता के समग्र भाव को देखें तो कवि व्यंग्यपूर्ण शैली में यह कहते हैं कि यह दुनिया उन्हें नफरत करना सिखाती है, परंतु महान मनुष्यों और साहित्य, संगीत और धर्म और मानवीय संवेदनाओं के कारण उनके भीतर नफरत टिक नहीं पाती। हर बार कोई ना कोई ऐसी महानता सामने आ जाती है जो प्रेम को जीवित रखती है। इस प्रकार इस कविता का संदेश यह है कि मनुष्य मूलतः प्रेम का प्राणी है। नफरत कृत्रिम है, मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। प्रेम स्वाभाविक है और प्रेम ही अंततः मनुष्य को स्वर्ग के रास्ते पर ले जाता है। तो इस प्रकार इस छोटी सी कविता की छोटी सी व्याख्या थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम की और भी जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी पर वीडियो बनाई गई हैं जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। और एक और बात आपको बतानी थी कि आपके पाठ्यक्रम में एक और सब्जेक्ट है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर 1 दिसंबर से मिलने लग जाएंगी, तो आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।